Yes. Good मैम गुड evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम मुझे एक आपसे क्वेश्चन है। यस बेटा, मैम 6 बजे रख लो मैम, हमारे एग्जाम। यस मैम। एट व्हाट टाइम? मैम 6 बजे। इसके बाद जैसे मंडे टू थर्सडे अगर मैं पहले वाला टाइम फिक्स करूँ 7 o'clock, तो कोई उसके बाद क्लासेस का कोई प्रॉब्लम होगा? मैम नो। क्लॉक पर रख। नहीं, आवाज कभी कभी सिकंदर पर 7 o'clock की क्लास होती है। मैम कभी ना मैम सर मैम कभी कभी सिकंदर पार सर ना 7 मैम उनकी क्लास टाइम 7 o'clock है, तो फिर वो रख लेते हैं। ओके, मैम आप 6 बजे पर रख लो। लिसन लिसन मैम 6:10 पर रख लो। लिसन एवरीवन, आपको जो भी टाइम अपना अपना सूट करता है ना, वो ग्रुप में डाल, हमारी ना 6:10 मैम पर स्कूल। ग्रुप में मैसेज डाल दो, सर उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे जिनके। मैम आप 6 बजे करो। बच्चा आई वोंट चेंज, गुरदीप सर भी चेंज। बात कभी भी ले लिया करो। बच्चे मेरी तो सुन लो, ग्रुप में मैसेज डाल दो जो आपको टाइम सूट करता है। अगर आपको टाइम चेंज करवाना है, अगर टाइम पॉसिबल होगा चेंज करना, देन सर विल चेंज। ओके, और फिर तो प्रीवियस टाइम 7 o'clock का ही कर लेना, ज्यादा बेटर। मैम हम ग्रुप में कुछ नहीं, रिपीट अगेन, आज थोड़ा इंटरनेट। हमारे पास सरकार ने हम ग्रुप में टाइप एक तो 1 by 1। मैम हम ग्रुप में टाइप नहीं कर सकते। मैम गुड आफ्टरनून, मैम गुड इवनिंग। बट यू कैन ड्रॉप अ पर्सनल मैसेज टू सर ना, जो ग्रुप में एडमिन है उसको तो मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। मैम बहुत सारे एडमिन है मैम, हमें पता नहीं है। कर दो मैम, आप गुरदीप सर का नंबर चैट बॉक्स में सेंड कर दो। यू डोंट हैव, आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसमें कोई ना कोई एडमिन होगा, ठीक है, उस एडमिन को आप मैसेज कर दो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कंजक्शन। मैम बहुत सारे एडमिन है। मैम बहुत सारे एडमिन है। मैम एक एडमिन नहीं है मैम, बहुत सारे एडमिन है। तो मैम भी गुरदीप सर का नंबर कौन सा है? किसी को भी मैसेज डाल दो बच्चा, किसी को भी डाल दो, जो डेली आपको क्लास के लिए लिंक आता है ना जिस नंबर से, उसको डाल दो। ओके मैम वो तो कोऑर्डिनेटर सर हैं सर, हम उनको कोऑर्डिनेटर सर का नंबर। हाँ, आप उनसे डिस्कस कर लेना। नाउ कंजक्शंस, ठीक है, कंजक्शन इज यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है, फ्रेजेस और क्लॉजेस जब हम, सुशांत समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। मैम आज कंजक्शन करवाओगे? हाँ जी, आपने प्रेपोजिशन का प्रैक्टिस किया था उस शीट से? मैम यस मैम, मैंने 5 तक मैम थोड़ा कर लिया था। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी बच्चों का क्या है स्टेटस? मैंने भी की थी। मैम मैंने भी की थी। ओके, बाय द संडे कंप्लीट दैट। ओके, कंजक्शन एंड, बिकॉज, बट, सो, ये कुछ वर्ड्स है जो क्वाइट यू आर फेमिलियर विद दैट। ठीक है, ये मैम बट कंजक्शन। का मीनिंग लेकिन, मैम बट का मीनिंग क्या है, हम भूल गए। बट, लेकिन, सो इसीलिए, बिकॉज क्योंकि, मैम एंड और। ठीक है, देखो मैम मैम कोऑर्डिनेटर सर ने कहा है कि आपकी क्लास 6:10 पर होगी। ओके, ठीक है, देखो सर मैम मैंने उसे मैसेज कर दिया था। ओके, देखो कंजक्शन है ना, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं कंजक्शन? मैम 3 टाइप्स मैम हैं। 3 टाइप। One is correlation, one is coordinating and one is subordinating। ठीक है, सिंपल से 3 टाइप के कंजक्शंस होते हैं, ये आपकी 3 टाइप्स हैं। अब हम, मैम हाँ जी, मैम जो आपने नंबर पे लिखा है सबोरोटिंग, मैम उसे क्या कहते हैं?
किसको? ये सबऑर्डिनेटिंग, दिस वन। मैम ओके। देखो, कोऑर्डिनेटिंग, को रिलेटिव, सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग। मैम पहला मैम कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा मैम दूसरा क्या है कोरिलेटिव, मैम? कोरिलेटिव, और मैम तीसरा है मैम सब कंजक्शन के नोट। देखो कोऑर्डिनेटर की क्या स्पेलिंग होती है? कोऑर्डिनेटर की, ये नेटिंग है बस, ठीक है, CORDINAT। हाँ, कोरिलेटिव, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिव, सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है, मैंने वर्ड्स अंडरलाइन कर दिए। ये आपके मैम पता चल गया। यस बच्चे, मैम इन तीनों का मैम तीसरा है मैम हमारा सबऑर्डिनेट। देखो कोरिल, मैम आप कंजक्शन यस, मैम आप कंजक्शन की डेफिनेशन समझा दो। ओके, देखो कंजक्शन क्या होते हैं, 1 मिनट ना, करना है। एक तो सुनो, आज है ना थोड़ा सा इंटरनेट इशू लग रहा है, सब आप बोल रहे हो ना, मुझे ज्यादा चीजें क्लियर नहीं हो रही, तो इधर यू टाइप इट, फाइन। कंजक्शंस क्या होते हैं? मैम कंजक्शन, आप क्लास के 10 मिनट्स एंड के 10 मिनट्स में डाउट्स ले लेना। मैम ओके, हाँ जी बच्चे, मैम आपने जो पहले स्क्रीन शो की हुई थी मैम, जो उनमें मैम 3 वर्ड्स के, मैम उनका मीनिंग क्या होता है? देखो अभी बताते हैं, एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि कंजक्शंस क्या होते जब आवाज कट कट के आ रही है। हैं। कंजक्शन है ना, सेंटेंसेस को ज्वाइन मैम कर, यस मेरा। ठीक है, फ्रेजेस को करता है, फ्रेज को फ्रेज से करता है, क्लॉज को क्लॉज से करता है। अब ये फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं? सेंटेंस जैसे ही होते हैं, ठीक है, लेकिन तो फ्रेज कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होते। फ्रेजेस और क्लॉजेस को डिटेल में समझेंगे जब हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इसको एज अ सेंटेंस समझो। अब सेंटेंस क्या है? आई वेंट टू स्लीप, आई और एल, ठीक है, ये 2 सेंटेंसेस हैं। अगर आपने इनको ज्वाइन करना है, एक सेंटेंस बनाना है, तो आप इसको किस वर्ड से ज्वाइन करेंगे? मैं सोने चला गया क्योंकि मैं बीमार हूँ, मैम बिकॉज, ठीक है, तो मैम बिकॉज हाँ, यहाँ पे ये राइट भी करना है। नो, पहले समझो बच्चे, ठीक है, क्योंकि मैं सोने चला गया, तो हमने 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन किया। किस वर्ड ने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया? बिकॉज, ठीक है। अब ये 2 सेंटेंस ना बन के ये कितने सेंटेंस बन गए हैं? 1 सिंगल सेंटेंस बन गया है। आई वेंट टू स्लीप बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, मैं ठीक नहीं था या मैं बीमार था, तो ये आपका कंजक्शन हुआ। कंजक्शन सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, उनके मीनिंग को ज्यादा चेंज नहीं करता, मीनिंग चेंज नहीं होगा, लेकिन कलेक्टिवली 2 सेंटेंसेस को रिलेट कर देता है। क्लियर हुआ कंजक्शन क्या होती है? मैम यस मैम, कंजक्शन वो होता है मैम जो दो मैम सेंटेंस को आपस में जोड़ देता है। हाँ जी, अब आप क्या मुझे एक एग्जाम्पल देंगे? विल यू ट्राई टू शेयर 1 एग्जाम्पल विद मी? मैम 1 मिनट मैम रुक जाओ। मैम हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आप 1 मिनट रुक जाना। हाँ, हम आज थोड़ा विजुअल सा करेंगे। इंटरनेट इशू हो रहा है। शी इज फनी, ठीक है, ही इज बोरिंग, वो फनी है, वो बोरिंग है, तो हाउ यू विल ज्वाइन इट? मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम आपने क्या करवाया? कंजक्शन कर रहे हैं बच्चा। शी इज फनी, एक सेंटेंस आपका ये। मैम एक बार दोबारा समझाना। मैम मैंने अभी क्लास ज्वाइन की। मैं एक सेंटेंस बताऊं? बोलो। मैम जो आपने एंड बिकॉज दिया मैम,
ये सेंटेंस में होने जरूरी है? नहीं, यू कैन टेक एनी मैम एक बात रनिंग। मैम एक बात दोबारा समझाना, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की। राम बच्चे एंड आप सुनते जाओ, हमने जस्ट स्टार्ट किया है। मैम राम लिसन, रेज योर हैंड्स वन बाय वन। इंटरनेट का बहुत इशू हो रहा है और किसी की आवाज समझ नहीं आ रही है। हाँ जी शरणप्रीत, यू टेल। मैं भूख लगी है। फजल, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे कौन सा वर्ड कंजक्शन है? मैम एंड अच्छा, इस वाले को ना अभी हम मीनवाइल हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये एग्जाम्पल अभी साइड में रखते हैं। ओके, शी इज फनी, वो बहुत मजाकिया है, और एक बॉय है वो बहुत बोरिंग है, तो हाउ यू विल ज्वाइन इट? मैम एंड करा देंगे मैम। शी इज फनी एंड मैम she is funny and he is boring. मैम शी इज फनी एंड Whereas he is और मैम boring. वो फनी है जबकि वो बोरिंग है। मैम ये आपने क्या पढ़ा? Whereas, ठीक है। मैम मतलब है मैम whereas वो फनी है जब पर मैम देखो, आप यहाँ पे बट भी लगा सकते हैं। वो फनी है बट वो बोरिंग है, लेकिन वो बोरिंग है, ठीक है। मैम हम एंड नहीं लग एंड भी लग सकता है, यू कैन पुट एंड ऑल्सो, ठीक है। एंड वो मैम अगर ही की मैम जगह मैम होता तो मैम फनी एंड बोरिंग। हाँ, एंड लग सकता है। मैम आपने क्या पूछा? एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम एक्सक्यूज मी आपने मैम, क्या पूछा? यस। मैम व्हाट इज मीन बाय whereas? वेयरएज जबकि। नहीं अभी करूंगा। कोमलप्रीत, हम कंजक्शन कर रहे हैं, जबकि। कंजक्शन हमने जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मैम मैंने ये पूछना है कि सेंटेंस का मतलब क्या है? कौन से सेंटेंस का बच्चे? अच्छा तो अभी लाइन मम्मी जो शी इज फनी शी इज फनी, वो बहुत मजाकिया है, ठीक है। जो फनी होता है, जो बहुत मजाक करता है, जैसे क्लासेस में कुछ बच्चे होते हैं बहुत हंसाते रहते हैं, बहुत फनी मजाकिया बातें करते हैं। और बोरिंग होता है कि कोई दूसरा इंसान बोर करना शुरू कर देता है, बोरिंग होता है, ठीक है, जिसके साथ मजा नहीं आता। मैम मैम बट क्या होता है? अंदर चला दिए पहले। बट होता है लेकिन, वेयर एज जबकि, मैम जबकि, बट पहले सेंटेंस का मैम लेकिन, और एंड होता है मैम वो बोरिंग मैम वो फनी है जब ठीक है। आप ये मैम वो हाँ जी, वॉइस इज क्लियर? मैम यस Yes ma'am. आज थोड़ा हाँ जी बच्चे। मैम बट का मतलब मैम लेकिन और मैम पर दोनों। हाँ देखो सेंटेंस, बच्चे देखो सेंटेंस है ना, हम इनका एक इंडिविजुअल मीनिंग ले लेते हैं, लेकिन सेंटेंस में कभी कभी वर्ड चेंज हो जाते हैं, तो वहां पे उनका सेंस चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ वर्ड, मैम अभी कुछ भी नोट नहीं करना है ना? नो बेटा, ठीक है। तो आपको कंजक्शन क्लियर हुआ? कंजक्शन क्या करते हैं? कंजक्शन है ना, जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल राम एंड श्याम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? राम क्या है? नाउन है, नाउन,
और शाम क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे एंड ने क्या किया है, नाउन और नाउन को ज्वाइन किया। मैं जाना, मेरा अभी काम बड़ा। अरे बच्चा म्यूट करके बात कर लो, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ यू एंड आई विल। मैम एक सेंटेंस मैम ये नहीं हो सकता मैम, शी बोट पेन, शी बोट पेंसिल, तो मैम इसको एंड जोड़ देगा मैम, शी बोट पेन एंड पेंसिल। हाँ, अब देखो इसमें भी इसके कुछ वेरिएशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इसने पूरे 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, यहाँ पे पूरे 2 के 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, यहाँ पे इसने नाउन एंड नाउन को ज्वाइन किया, और यहाँ पे प्रोनाउन को ज्वाइन किया, यू एंड आई। ओके, एंड आपका क्या एग्जाम्पल था, शी बॉट और मैम पेन। शी बोट अ पेन मैम, फिर मैम फुल स्टॉप मैम, शी बोट अ पेंसिल। हाँ, मैम पेन इसको एंड मैम मैं अभी कुछ सेंटेंस बताऊं? पेंसिल। हाँ जी, बताओ बच्चा। मैम he is beautiful but she is ugly. यस, शी इज। मैम मीनिंग अगली, मैम सामने। यस बेटा। मैम अगली, मैम सामने। नहीं, अगली बदसूरत होता है। एंड ही इज। मैम आपका सेंटेंस नहीं क्लियर मुझे। शी इज ब्यूटीफुल एंड यू आर टॉकिंग अबाउट विच। मैम he is ugly. ओके, यहाँ पे हम वेयर एज लगाते हैं, ठीक है, वेयर एज, जबकि ही इज। मैम वो सुंदर है मैम। हाँ, ब्यूटीफुल मैम का। मैं भी एक सेंटेंस बोलूं? यस बच्चे, जल्दी बोलो। मैम इसका मतलब ये ब्यूटीफुल है और वो अगली है। मैम अपना एक सेंटेंस बोलूं? यस मैम यस। All of my sisters are doctors, whereas I am a student. Yes, all of my sisters। मैम। हाँ जी बच्चा। मैम रीजन करना है। ओनली 80, अभी तो टाइम है। ऑल माई सिस्टर। मैम और आपने रीज्वाइन किया मैम, इसीलिए ना हमारी क्लास लेट कट होगी। यस, बट आई एम, नहीं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, बट आई एम अ स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सेंटेंसेस ज्वाइन करे। एक सेंटेंस है हमारा, शी इज फनी एंड ही इज बोरिंग, ठीक है। अब इसमें से इस सेंटेंस में आप 2 सेंटेंसेस निकालो, शी इज फनी, ही इज बोरिंग। एक सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2, शी इज फनी, ही इज बोरिंग। तो आपको 2 सेंटेंसेस कंप्लीट मिल रहे हैं ना, तो इनको ज्वाइन करने वाले ये वर्ड्स क्या बन गए, कंजक्शन। यहाँ पे हम कंजक्शन होता है जो 2 वर्ड्स को ज्वाइन करे। हाँ जी, मैम सो कंजक्शन है। यस बेटा। मैम सो कंजक्शन है। हाँ जी, सो इज कंजक्शन, ठीक है। राम एंड श्याम, यहाँ पे हमने नाउन और नाउन को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे भी ये कंजक्शन है। यू एंड आई, यहाँ पे हमने प्रोनाउन को ज्वाइन किया, ये भी कंजक्शन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट नाउन को ज्वाइन किया है, ये भी कंजक्शन है। वेयर एज भी यहाँ पे कंजक्शन है। यहाँ पे सेंटेंस 1 ही इज अगली, एक सेंटेंस है शी इज ब्यूटीफुल। अगर आपको 2 तरीके से कंजक्शन समझने हैं, एक तो वर्ड ज्वाइन करके 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करना, फिर उनको ब्रेक भी करके देखो, क्या हम इसमें से 2 सेंटेंसेस निकाल पा रहे हैं पूरा, ठीक है। ऑल ऑफ माई सिस्टर्स आर डॉक्टर, आई एम ए स्टूडेंट, तो कंप्लीट 2 सेंटेंसेस मुझे मिल रहे हैं ना। मैम मैम इसमें आप बता दो कि मैम इसमें क्या आएगा। शी इज वेरी फनी, ही इज बोरिंग। बच्चे ये तीनों आ सकते हैं, यू कैन पुट ऑल दीज 3, वेयर एज, बट, एंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम मीनिंग की बात करते हैं, वो फनी है जबकि वो बोरिंग है, ठीक है। वो फनी है और वो बोरिंग है, लेकिन वो बोरिंग है, वो फनी है और वो बोरिंग है। तो 2 तीनों के सेंस तो चेंज हो रहे हैं ना। वर्ड को अगर देखो, वर्ड को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो सेंस भी तो चेंज हो रहा है। मैम सेंस चेंज हो रहा है, लेकिन मैम मीनिंग मैम एक ही है कि मैम वो फनी है और मैम वो बहुत। हाँ जी, ठीक है।
तो वर्ड के मीनिंग के अकॉर्डिंग भी हम ये चूज करेंगे कि कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कंजक्शंस क्या होते हैं? मैम यस ओके, अब देखो वर्ड है ना, इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे प्रेपोजिशन में वर्ड्स बहुत सारे थे, तो इसमें भी जितने भी करोगे उसको अच्छे से करना। ठीक है, एंड, बिकॉज, बट, सो भी होता है। अब यहाँ पे एंड टेल्स यू मोर, और ऐड टू एन आइडिया, जब आप एक आइडिया को ऐड करते हो, ठीक है, ऐड हम करते हैं सिमिलर चीजों को ऐड करते हैं, नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, सेंटेंस को सेंटेंस से। अच्छा, अगर आप अलग अलग चीजें ले लेते हैं, अगर आप पीनट लाए हैं, जेली लाए हैं, तो दोनों क्या चीज है? नाउन है, दोनों को आपने ज्वाइन किया, सिमिलर आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज, मैम ओके बिकॉज आपको रीजन, अभी बिकॉज आपको रीजन बताता है। सेंटेंस में अगर रीजन है कि मैंने 2 घंटा पढ़ाई की बिकॉज आई वॉज फ्री, तो यहाँ पे आपको 2 सेंटेंसेस में कैसे पता चल रहा है? आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स, देखो 2 आवर्स आपने स्टडी किया, ठीक है, क्योंकि बिकॉज आप फ्री थे। क्यों थे? रीजन क्या है? ये आपने एक्टिविटी 1 क्यों किया, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है, फ्री थे। ठीक है, क्लियर? तो बिकॉज आपको रीजन बताता है, बट टेल्स मी चेंज डायरेक्शन और टेल मी समथिंग एल्स, बट आपकी ना चीज को चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे मैंने फ्रूट्स खाए, मैंने एप्पल्स खाए, लेकिन बट आई लाइक मैंगोज। तो यहाँ पे ये क्या चेंज कर रहा है? स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, एकदम से अपोजिट स्टेटमेंट देता है, अलग स्टेटमेंट चेंज कर देता है। ठीक है, मैंने एप्पल्स खाए, मैंने खाए तो एप्पल्स हैं, बट आई लाइक मैंगोज, लेकिन मुझे पसंद मैंगोज है। क्लियर? बट, लेकिन, सो, इसीलिए। ये कॉज एंड इफेक्ट बताता है आपको। ठीक है, कोई चीज हुई है, कोई चीज हुई है और उसका आपको कारण क्या था और इसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे आई वॉज इल, मैं, सॉरी, आई डबल एल इल, बीमार, आई वॉज इल, मैं बीमार थी, सो आई, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस, सो आई मिस्ड द स्कूल, इसलिए मैंने स्कूल मिस कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं बीमार थी। तो मेरा कॉज क्या है, कारण क्या है? बीमार थी। तो बीमार होने के बाद उसका इफेक्ट क्या हुआ है? मैंने स्कूल मिस कर दिया। ठीक है, आपको ये मैम कॉजेस और इफेक्ट, मैम जो कॉजेस और इफेक्ट होते हैं मैम वो सेम नहीं होते कि अलग अलग होते हैं? अलग होते हैं, कोई चीज का कारण है। देखो, कोई चीज कारण बनती है, ठीक है, आपको आज भूख लगी थी, आपको खाना नहीं मिला, खाना क्यों नहीं मिला? क्योंकि खाना खत्म था। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका कॉज क्या है? किसी चीज का कारण क्या है होने का, और उसको अगर नहीं होता तो फिर उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा ना। खाना नहीं था तो आप भूखे थे। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉज क्या है? बीमार है, ये हमारा कॉज है। मैम और इसका इफेक्ट क्या हुआ फिर? इस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या हुआ? उसका स्कूल मिस हो गया, वो स्कूल नहीं जा पाया। क्लियर? हाँ जी बच्चे। यस मैम। नहीं, आप क्या बोल रहे हो? मैम जो टाइमिंग चैट बॉक्स में सेंड कर रहे हैं मैम वो आपने देखनी। नो नो बच्चा, आप शेयर कर दो बस। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ? अब देखो, हम कंजक्शन है ना, मैम सारे ही मैम चैट बॉक्स में अपनी अपनी टाइमिंग लिख रहे हैं मैम। मैम अगर कोई 6:30 लिखता है तो मैम सारी कोई और टाइमिंग लिखने लग जाए। बच्चे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, यहाँ पे चैट बॉक्स में मत डालो। ठीक है, चलो मैम यस मैम मैंने सबको कर दिया। 6:20 रख लो मैम 6:20। बच्चे आई वॉन्ट, मैम मैंने लिसन, मैम 5:20 लिसन एवरीवन, मेरे कहने से टाइम नहीं चेंज होगा,
ठीक है, और ना मैं टाइम चेंज कर सकती हूँ। मुझे जो टाइम मिलेगा आई विल टीच यू अकॉर्डिंग टू दैट टाइम ओनली। ओके, मुझे मैंने सर को मैसेज किया मैम करने का, आपके अगर एग्जाम है तो 6-10 पर क्लास ले लेंगे। ओके ठीक है, आप देख लेना आपको जो टाइम सूट करता है, क्योंकि आपका सभी का डिस्कशन होना चाहिए इसमें। ठीक है, इसको क्लास में मत इंक्लूड करो। देखो कंजक्शन 3 टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। अब इनको ना 1 बाय 1 करते हैं। आज हम करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के ना, देखो पहले मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। कंजक्शन के ना वर्ड्स काफी सारे हैं। ये है आपके, आप इसको ना टोटल वर्ड्स ये लगा लो कि ये है टोटल वर्ड्स, ये वाले। अगर क्लास लेफ्ट हो तो फिर से ज्वाइन कर। नहीं बेटा, 5 मिनट्स में होगा तो 6 ही बज जाएगा, रहने देना। देखो मैं आपको ना बता मैं- रही करूंगी। हाँ जी, मैम हमने खुद लिखे हैं। हाँ जी, देखो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये वर्ड्स हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में सिर्फ 7 वर्ड्स हैं। ठीक है मैम हाँ जी, मैम नॉर क्या होता है? मैम नॉर क्या होता है? देखो नाइदर के साथ है ना, नाइदर के साथ नॉर। जैसे बोथ के साथ हम एंड भी यूज करते हैं, वेयर के साथ और यूज करते हैं, आइदर के साथ हम और यूज करते हैं। ठीक है, नाइदर नॉर, ना तो ये ना वो। नॉर जब हम लगाते हैं ना नाइदर के साथ लगाते हैं, नाइदर का मतलब ना तो मुझे ये बास्केट चाहिए ना मुझे वो बास्केट चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए। और आइदर का मीनिंग होता है, आइदर आपको याद है हमने प्रोनाउन में किया था, हमने ऑल में सभी को मार्क्स दिए थे। ऑल मतलब मैम इधर वो होता है कि जिसमें दो चीजें हमारे पास दोनों नहीं चाहिए। इधर वो होता है जिसमें हमारे पास दो चीजें लेकिन इनमें। हाँ जी, आइदर में क्या करते थे हम, वन लेते थे। अगर हमारे पास दो दो पर्सन है तो उसमें से हम एक लेंगे। तो आइदर, अगर देखो अगर मैं आइदर की बात करती हूँ तो मुझे या तो ये बास्केट दे दो और या फिर ये बास्केट दे दो। ठीक है, ये बास्केट है दो, या तो मुझे बास्केट 1 दे दो या फिर बास्केट 2 दे दो। गिव मी ईदर बास्केट, मतलब दोनों में से मेरे पास एक बास्केट होगी अगर मैं कहती हूँ आइदर। अगर मैं कहती हूँ नाइदर, नाइदर मीन्स ना तो मुझे ये चाहिए नॉर मुझे वो चाहिए, ना तो ये चाहिए ना वो चाहिए, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी बास्केट होंगी, एक बास्केट होगी। और यहाँ पे कितनी बास्केट होंगी, 0 बास्केट होंगी। ठीक है, इसको डीटे, मैम अगर दोनों चाहिए तो वो यूज करें। हाँ जी बोथ। मैम मुझे क्लियर नहीं है। अच्छा, इसको जब हम डिटेल में करेंगे ना तब क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी नहीं होगा क्योंकि मैम आपको यस बेटा, जिनको मैम आप इसकी कोई एक्सरसाइज करवा दो। यस बेटा, मैम इसकी कोई एक्सरसाइज करवा दो। बच्चा करवा तो रही हूँ, मुझे करवाने तो दो, मैं 1 बाय 1 करवा रही हूँ ना। पहले ये वाले वर्ड्स एक्सप्लेन करूंगी फिर मैं इन पे आऊंगी, इसलिए तो मैं आपको सिर्फ शीट दिखा रही हूँ कि देखो ये सारे वर्ड्स होते हैं। और जो ये आइदर नाइदर है ना, ये हमने कहाँ पे किए थे, हमने प्रोनाउन में इनको डिटेल से किया भी था। प्रोनाउन में जहां पे मैंने अब आपको बताया था कि ऑल का मतलब होता है वॉइस इज नॉट क्लियर। for- इज नॉट क्लियर। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ये मैसेज ना। ओके, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, प्रोनाउन में भी हमने इन प्रोनाउन में भी हमने इन वर्ड्स को किया था कि ऑल मतलब 40 स्टूडेंट है तो 40 में से 40 की बात हो रही है। आइदर मैम कर रही आइदर, है वॉइस। हाँ जी बेटा थोड़ा, ओके थोड़ा इशू है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग, पहले इसको कोऑर्डिनेटिंग वर्ड्स को करते हैं, ये 7 होते हैं। क्लियर, ये शीट आपने देख ली कितने वर्ड्स हैं कंजक्शन के। ओके मैम सबसे ज्यादा तो मैम सबऑर्डिनेटिंग के हैं। हाँ जी, अब इसको करते हैं 1 बाय 1, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको जस्ट इतना समझना है कि फैन बॉयज, एक FANBOYS, फैन बॉयज, ये वर्ड आपको लर्न करना है। ये वर्ड आपने लर्न कर लिया, दैट मीन्स आपने सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के मैम वर्ड लर्न कर लिए। हाँ जी, फैन बॉयज मैम ये तो छोटा सा है मैम। हाँ इसमें सिर्फ 7 ही वर्ड्स होते हैं। ठीक है, मैम हमें समझ नहीं आया मैम ये फैन बॉयज का मतलब क्या है। फैन बॉयज का ना कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
मैम ये जो अपने मैम एफ का मतलब 4 है मैम, ए का मतलब एंड है, एन का मतलब नॉर है मैम, बी का मतलब बट है मैम, ओ का मतलब और है, ए का मतलब हाँ। एट है और एस का मतलब सो है। फैन बॉयज एक लर्न करने की ट्रिक है। कैसे? आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ना 7 वर्ड्स होते हैं। उन 7 वर्ड्स को अगर आप बोलते हो फैन बॉयज, तो एफ का मतलब है फॉर, ए का मतलब है एंड, एन का मतलब है नॉर। मैम जो 6 नंबर पे है मैम वो यट है मैम, जो Yet. यट है। येट, ठीक है। बट, और, येट, वाई फॉर येट और एस फॉर सो। तो आपने फैन बॉयज बोला तो इसमें आपको सारे के सारे वर्ड्स इंक्लूड हो गए। आपको ये लर्न करने की ट्रिक है। फैन बॉयज का एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं होता। जैसे आप रेनबो के कलर्स हैं, रेनबो के कलर्स याद नहीं होते, 7 कलर्स होते, कौन किसके साथ है, कौन किसके आगे पीछे है। रेनबो के कलर्स है ना, आपको सीक्वेंस में लर्न करने होते हैं। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई, VIBGYOR, विबयोर। ठीक है। जब आप इस वर्ड को लर्न करते हो तो आपको सभी के सभी 7 कलर्स लर्न हो जाते हैं। देखो, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ग्रीन मैम। ठीक है। तो ये 7 कलर्स रेनबो के, ये 7 कलर्स हैं। तो मैम मैम जो अपने मैम ये क्या है मैम जो ये रेनबो के कलर्स हैं। ठीक है।